अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद काशिफ खान बेस्ट व्हील्स जापान से आज आपके लिए एक और गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है मज़दा कैरल। अब मज़दा कैरल न्यू शेप के साथ, सेम लाइक सुजुकी ऑल्टो न्यू शेप। इसकी अगर मॉडल की बात की जाए, ये वाली शेप 2022 से लॉन्च कर दी गई थी, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन हो रही है सुजुकी ऑल्टो के साथ और मज़दा कैरल के साथ। अब अगर इसके वेरिएंट्स की तरफ में आऊं तो इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, जीएल आता है, जीएस आता है, जीएक्स आता है। ये मेरे पास 7 जीएल वेरिएंट है। इसके अंदर हमें क्या क्या क्वालिटीज मिलती हैं, कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं और इसके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं गाड़ी के रिव्यू की तरफ। बात करें अगर इसके फ्रंट की, तो सबसे पहले बात होगी इसकी स्क्रीन की। स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे समटाइम्स लोग समझते हैं कि शायद कैमरास हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके रडार लगा हुआ है, प्री कोलिजन का काम करता है। कोई ऑब्जेक्ट आ गया है आपको अलर्ट कर देगा। साथ ही ड्राइव रिकॉर्डर मौजूद है। वाइपर्स, बोनेट की बात करें, बोनेट की बहुत ही खूबसूरत शेप है, एरोडायनामिक। अब अगर मैं बोनेट इसका ओपन करूं, इसके इंजन की बात करूं और इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारे जितने भी कार यूजर हैं वो ज्यादातर लाइक करते हैं सुजुकी का मोनोग्राम। सुजुकी की गाड़ी हो, मज़दा हो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही इसकी एक मजे की बात बताने जा रहा हूं। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, इसके फ्रंट पे यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। यहाँ पे इसका चेसिस नंबर मेंशन होता है, इंजन कोड मेंशन होता है। अब सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का क्या मतलब है कि इस गाड़ी को टोटली डिजाइन किसने किया है? सुजुकी ने। इट्स बीन यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि सुजुकी और मज़दा ये दोनों की कैटेगरी और क्वालिटी सेम है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मज़दा ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप सुजुकी ही बाय कर रहे हैं। अब बात करते हो इसके इंजन की। इंजन इसका 660 सीसी है, बैटरी आ गई आपके पास, एबीएस आ गया, सेम लाइक सुजुकी ऑल्टो। एसी इसका बेहतरीन है, आउट क्लास वर्किंग करता है। अब मैं बात करता हूं इसकी हेडलाइट्स की। हेडलाइट आप देखें, यहाँ पे इसके हैलोजन लैंप्स लगे हुए हैं। बम्पर इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सिंपल सा डिजाइन हुआ है, सेम लाइक सुजुकी ऑल्टो। 19 से 20 का भी फर्क नहीं है सिवाय लोगोस के। मोनोग्राम्स के अलावा सुजुकी और मज़दा में किसी भी चीज का आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। साइड प्रोफाइल पे अगर आप इसके आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या है, फेंडर में इंडिकेटर मौजूद है। टायर साइज जो कि बहुत मैटर करता है, आपके टायर के ऊपर ही गाड़ी की लाइफ होती है और इसकी फ्यूल एवरेज टायर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गाड़ी आपने जब भी बाय करनी है, हमारा एक माइंड कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम बॉडी कंडीशन की तरफ जाते हैं। अगर आपने फ्रेश गाड़ी लेनी है तो आप बात करें इसकी ग्रेडिंग की, ठीक है, फ्रेश इंपोर्ट करवा रहे हैं। ये बेसिकली हमारी खुद की इंपोर्ट है, हमारी अपनी ही कंपनी जापान में, हमने खुद इंपोर्ट करवाई है पाकिस्तान। तो कंडीशन वाइज बहुत भी मैटर करती है, ग्रेड वाइज मैटर करती है गाड़ी। बट अदर थिंग इज दैट कि गाड़ी का सस्पेंशन कैसा है, इंजन कैसा है। सिर्फ 300 किलोमीटर ये गाड़ी ड्रीवन है, माइनर टचअप्स हैं गाड़ी के ऊपर, मेजर एक्सीडेंट नहीं है, एयरबैग्स इसके जेन्युइन है, ठीक है। और मॉडल ये 2023 है। मैं इसके टायर साइज की बात करने जा रहा हूँ। टायर साइज अगर मैं यहाँ पे आपको इसका दिखाऊं तो डनलॉप का इसमें टायर जेन्युइन लगा हुआ है, बिल्कुल न्यू टायर है, जिसका साइज है 155/65 R14 मींस 14 इंच का इसके अंदर रिम मौजूद है। आप इसमें अलॉयज लगवा सकते हैं, अपनी मर्जी से जो चाहें इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। साइड मिरर की बात करूं, रिट्रैक्टेबल है, प्लस पावर है, अंदर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एयर प्रेस आपके पास मौजूद है, डायनामिक्स आपके पास मौजूद है। उसके बाद सिक्योरिटी अलार्म गाड़ी के अंदर मौजूद है। अब इसकी बैक प्रोफाइल को अगर देखा जाए तो बैक प्रोफाइल में सबसे खूबसूरत चीज जो आपको नजर आती है, टेल लाइट। इसके ब्रेक लाइट है यहाँ पे आपके पास स्क्रीन आ गई है, जो अंदर आपको इसमें लाइनिंग्स नजर आती हैं। ये लाइनिंग्स का मेन काम क्या होता है, ये डीफोगर का काम करती हैं। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, समटाइम्स होता है गाड़ी के अंदर फोग आ गई है, बैक स्क्रीन पे नजर कुछ नहीं आ रहा, तो जब आप हीटर चलाते हैं तो उससे इसको डीफोग कर देते हैं, आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। बेस्ट व्हील्स जापान का स्टिकर, मज़दा का मोनोग्राम, कैरोल। बैक साइड पे इसके आप देखें, यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स, 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। पार्किंग सेंसर्स का आपको बेहतर तरीके से पता है मकसद क्या है। गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, जीरो विजन है, ब्लाइंड विजन है,
तो आपको ये हेल्प करता है। जैसे ही आपको लगेगा गाड़ी को कि ये इसको नुकसान हो सकता है, तो ये आपको तकरीबन कोई 1.5 से 2 फुट के फासले पर अलर्ट कर देगी कि आगे एहतियात से। ये कंप्लीट गाड़ी का एक्सटीरियर था, एक वॉक अराउंड था। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की कि हमें इसमें कौन कौन से इसके फीचर्स मिलते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम आराम से यूज कर सकते हैं। चुके हैं जी गाड़ी के इंटीरियर में सबसे पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो मैटर करती है, सबसे पहले आपकी लेग स्पेस कैसी है, आपकी हेड स्पेस कैसी है। अब मेरे जैसे बंदे के लिए आप देख सकते हैं कि मुझे सीट आगे करना पड़ रही है, मतलब यह है कि इसकी लेग स्पेस काफी कन्वीनियंट है, बहुत इजीली मैं इसके अंदर कंफर्ट होकर बैठा हुआ हूँ। हेड स्पेस की बात करूं तो हेड स्पेस भी आप इसकी देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। इसके स्टीयरिंग की बात की जाए तो स्टीयरिंग इसका टोटली राउंड शेप में है, GL पैकेज है, इसी वजह से इसमें मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नहीं आता, इसमें सिंपल स्टीयरिंग आता है। एयर बैग्स मेरे पास सेफ्टी फीचर्स में सबसे पहले 2 एयर बैग्स मौजूद है। एयर बैग्स के लिए क्या चीज जरूरी है, आपकी सीट बेल्ट जो है ये लगी होना जरूरी है। सीट बेल्ट आपकी लगी हो तो उसके ऊपर आपके एयर बैग्स और जितने भी आपके सेफ्टी फीचर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। रडार आपका काम करेगा। इसके अलावा एक मजे की बात, इस गाड़ी को सेमी हाइब्रिड भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है वो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसका सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्लस्टर देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास इसकी माइलेज शो हो रही है, आपको सीट शो हो रही हैं, टेम्परेचर शो हो रहा है, आपको टायर्स शो हो रहे हैं, प्लस इसमें आपके पास साइड लीवर्स, इंडिकेटर्स, हाई बीम और लेफ्ट पे आपको पता है जैसे कि ये आपके शॉवर्स को कंट्रोल करता है, वाइपर्स को। और अगर यहाँ पे बटन दिया हुआ ट्रिप का, ट्रिप ए, ट्रिप बी, माइलेज आपकी एवरेज को शो कर रहा है। अभी स्टैटिक हालत में गाड़ी इतना यूज नहीं हुई, 355 किलोमीटर आप देख सकते हैं इसकी जेन्युइन माइलेज है गाड़ी की, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके एंड्रॉइड की और इसके कंप्लीट कंसोल की, तो बहुत ही खूबसूरत है, काफी कन्वीनियंट स्पेस है। बैक कैमरा इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, आप रिवर्स गियर लगाएंगे बैक कैमरा आ जाएगा, और बैक कैमरे में आप देख सकते हैं रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। ब्लू का मतलब यह है कि रिवर्स करते हुए ब्लू लाइन टच हो रही है, तो मतलब यह है कि आप और मजीद रिवर्स कर सकते हैं। ग्रीन में है तो मजीद कर सकते हैं, येलो पे है तो यह है कि स्पेस कंजस्टेड है, रेड पे है तो मतलब यह कि आपकी गाड़ी डैमेज हो सकती है। इसके फीचर्स की बात की जाए तो बटन यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल जो मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मिलता है लेन असिस्ट, मींस ये है कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं हाईवे के ऊपर, आप जैसे ही अपनी लेन से आउट जाएंगे तो आपको फौरन अलर्ट कर देगी गाड़ी के आप लेन से बाहर जा रहे हैं। पार्किंग सेंसर्स, जैसे मैंने आपको बताया इसके बैक पे पार्किंग सेंसर्स मौजूद है, आपको इंडिकेट करेगी। ये आप ए के ऊपर हाफ सर्कल और ऑफ देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसको बोलते हैं बेसिकली ENE चार्ज या इको आइडलिंग, ENE चार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2 गाड़ियां बनी हुई है, ऊपर स्टार बना हुआ है और ऑफ। इसकी रीजन क्या है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इसके फ्रंट स्क्रीन के ऊपर रडार लगा हुआ है, ये फौरन से इंडिकेट करता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट आगे आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या काम करता है, आपकी कोई भी जगह स्लिपरी है, आपने इंस्टेंट ब्रेक लगाई है, वहां पे आपकी गाड़ी स्लिप नहीं होती, आपका टायर फौरन वहां पे स्लिप नहीं होता, गाड़ी आपकी अपने आप को संभाल लेती है। अब इसके डोर की बात करें तो डोर पे आप देख सकते हैं साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल प्लस पावर है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, चारों इसकी पावर विंडोज हैं। सेमी हाइब्रिड इसको क्यों कहा जाता है, अगर आप सुजुकी ऑल्टो भी देखें तो उसके पीछे लिखा होता है ENE चार्ज। ENE चार्ज की रीजन क्या होती है, पैसेंजर सीट है, पैसेंजर सीट के नीचे एक बैटरी लगी होती है, वो बैटरी क्या काम करती है, बेसिकली ENE चार्ज का काम करती है। मेन चीज हमारे लिए समझना जरूरी है कि ENE चार्ज है क्या। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते हुए आपकी ब्रेक लगती है, आपका इंजन स्टॉप हो जाता है। इंजन स्टॉप होने के बाद जो आपका AC है वो बैटरीज पे कन्वर्ट हो जाता है, वो ऑफ नहीं होता, तो इसीलिए इसको ENE चार्ज बोलते हैं। और इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो अप्रोक्सीमेट जो कंपनी क्लेम करती है, जापान क्लेम करता है 25 to 30 किलोमीटर, लेकिन पाकिस्तान में अगर इसको देखा जाए तो 20 से 22 किलोमीटर की एवरेज इसकी नॉर्मल है। अब इसकी अगर बैक स्पेस की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसको बैठ के चेक कर सकते हैं। सीट्स बिल्कुल कंफर्टेबल है, ये नहीं कि आप थक सकते हैं इसमें या प्रॉब्लम हो सकती है।
बात करूं हेड स्पेस की, तो बैक साइड पे हेड स्पेस आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली आगे से, क्योंकि मेरे जैसे बंदे के मुताबिक, बट दैट्स फाइन। अब आप देखें इसकी लेग स्पेस भी बहुत ज़्यादा इजी है, कंफर्टेबल है, यानी कि इस गाड़ी के अंदर आपको किसी किस्म की कोई कंजेशन नज़र नहीं आती, कोई परेशानी नज़र नहीं आती। आराम से मेरे ख्याल से 2 एडल्ट और एक बच्चा बैठ सकता है इसके अंदर। और ओवरऑल गाड़ी का व्यू, इंटीरियर, इसकी स्मेल सेम लाइक न्यू। अगर आप ये गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो आप बेस्ट व्हील्स जापान की वेबसाइट पे जाएं, इसके अलावा नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी आप खुद इंपोर्ट करवाएं जापान से, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन मौजूद है। हम आपके लिए जापान में बैठे हुए हैं और डायरेक्ट गाड़ी आपको इंपोर्ट करवा के देंगे। अपनी पसंद की गाड़ी, जो सा मर्जी ग्रेड की, जो सा मर्जी कलर, जो मर्जी माइलेज, आपकी अपनी पसंद की गाड़ी आपके अपने डोर स्टेप पर देना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर ये आप लेना चाहते हैं 2023 मॉडल मज़दा कैरल, सिर्फ 300 किलोमीटर ड्रिवन है विद फुली फीचर्स जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, तो देर ना करें, राब्ता करें और इसकी प्राइस के बारे में जानें। बहुत ही रीजनेबल इसकी प्राइस है। तो इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।